गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज प्रदीप कुमार, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। आज हम यह है कि एक ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे जो रियली बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हैं। आज हम बात करने वाले हैं शुगर के ऊपर कि शुगर कैसे होती है, क्यों होती है, कैसे हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। आज इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में हर चौथे पांचवें आदमी को शुगर है। एक्चुअली शुगर हर व्यक्ति को होती है, लेकिन जब शुगर का एक लेवल क्रॉस होता है तब जाके हम डायबिटिक होते हैं। तो शुगर होती कैसे है कि लोगों का अक्सर यही मानना है कि जो हम मीठा खाते हैं, मीठा खाने से शुगर होती है। मीठे का शुगर से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली हम जो भी खाना खाते हैं, हर खाई जाने वाली चीज़ के ऊपर के अंदर जर्नली ग्लूकोज होता है। एंड ग्लूकोज का हमारे शरीर में एक पैमाना होता है, एक लेवल होता है। जब आपका वो ग्लूकोज का लेवल क्रॉस होता है तब जाके हमें शुगर कम या ज़्यादा होती है। अब हमारे साथ एक्चुअली होता क्या है कि आज हमारी सेहत जो खराब है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गलत लाइफस्टाइल से, गलत खान पान की वजह से। और सारा दिन हम स्ट्रेस कितना लेते हैं, नेगेटिव बातें कितनी करते हैं, नेगेटिविटी हम कितना उस चीज़ को शेयर करते हैं। सो अब क्या होता है हमारे साथ, क्योंकि आज हम अक्सर हमारे आसपास खाने पीने की चीज़ें रहती हैं और हम जो हमारी फूड हैबिट्स हैं वो थोड़ी ख़राब हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, हर एक घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो हर खाई जाने वाली चीज़ के अंदर ग्लूकोज होता है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके अंदर ग्लूकोज होता है। और जैसे आप वो चीज़ें खाते हैं वो ज़्यादा ग्लूकोज वाली होती हैं और हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है। और इस दौरान क्या होता है, हमारे शरीर में एक अंग है जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियाज का जनरली काम है इंसुलिन रिलीज करना। जब हमारा ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तो हमारा माइंड हमारे पैंक्रियाज को मैसेज देता है कि जाइए, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया है, उसको डाउन कीजिए। तो इंसुलिन पैंक्रियाज वहाँ से इंसुलिन रिलीज करती है और इंसुलिन हमारे ग्लूकोज लेवल को कम करती है। चूँकि हमारी खाने पीने की आदतें खराब हैं, हमें जब भी जो भी चीज़ खाने पीने की हमारे सामने आती है हमें ऐसा लगता है कि खाना पीना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम ये भी नहीं देखते कि कुछ समय पहले मैंने कुछ खाया था। हमारा खाने टू खाने जो गैप है वो काफ़ी कम है। तो फिर हमारे साथ अक्सर वही गलती दोबारा क्या होती है, हमें थोड़ी भूख लगती है, कुछ खाने की इच्छा होती है, क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं उससे हमारी भूख कंट्रोल नहीं होती, इसलिए हमारा बार बार कुछ खाने को मन करता है। जैसे ही आप दोबारा कोई भी चीज़ खाते हैं आपका वो ग्लूकोज का लेवल फिर से बढ़ जाता है और आपका माइंड पैंक्रियाज को फिर मैसेज देता है कि जाओ ग्लूकोज को कम करो। ये पूरी प्रोसेस हमारे साथ दिन में कई बार होती है। बार बार हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है और बार बार माइंड पैंक्रियाज को मैसेज देता है कि जाइए ग्लूकोज के लेवल को कम कीजिए। लेकिन हमारी पैंक्रियाज की भी एक लिमिट होती है, वो पूरे दिन में इतने इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाती कि वो पूरे दिन आपके ग्लूकोज के लेवल को कम करते रहे। जब अंदर से हमारी इंसुलिन कम हो जाती है तब जाके हमें डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ता है और डॉक्टर हमें शुगर पेशेंट डिक्लेयर कर देता है और वो हमें कहता है कि आप मीठा कम खाएं, चाय कम कीजिए, चीनी कम कीजिए और सिंपल खाना खाइए। अब हमें यूँ लगता है कि हर खाई जाने वाली चीज़, खासकर जो मीठी है, मीठी चीज़ को देखते ही कोई भी शुगर पेशेंट होता है वो ऐसे डर जाता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा बॉम्ब उसको फटने वाला है। अब अगर हम एक ऐसा खाना खाएं जिसके खाने से जो आपका ग्लूकोज का लेवल है वो नहीं बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है, आपको बाहर से इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी आपकी जो पैंक्रियाज है वो इतना इंसुलिन बनाती है कि आपके ग्लूकोज के लेवल को वो कम करते रहे। लेकिन हम जनरली नहीं पता कि हमें शुगर होती कैसे, कैसे कंट्रोल करते हैं। सिर्फ हमें इतना पता होता है कि डॉक्टर ने टैबलेट्स दी हैं और ये कहा है कि आपकी शुगर कभी ठीक नहीं हो सकती, आपको मीठा नहीं खाना है, बहुत सारे परहेज आपको रखने हैं और रोज़ाना आपको ये सब जो इंसुलिन वो देता है टैबलेट से इंजेक्शन फॉर्म में वो आपको लेना होता है। अब अगर हम एक ऐसा खाना खाएं जिसके अंदर अगर आपका ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा ही नहीं तो हमें बाहर से इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। सो अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। ये एक ऐसा बेहतरीन खाना है जिसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है लो GI, इंडिया में लो GI, इसका मतलब है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये एक ऐसा खाना है जिसके खाने से आपका ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ता,
हम ये दावा नहीं करते कि हम शुगर ठीक करते हैं, लेकिन हम एक ऐसा बेहतरीन खाना आपको देते हैं जिसके खाने से आपका ग्लूकोज का लेवल कम रहता है, आपके शरीर में न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है और एक दिन आप धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाते हैं और आप शुगर को बाय बाय कह देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आप या आपके परिवार में या कोई भी आपका नोन है जिसको यूं लगता है कि उसकी शुगर कभी ठीक ही नहीं हो सकती, तो प्लीज़ एक बार संपर्क जरूर करें। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने कोशिशें आपने की हैं, तो एक चांस आप हमारे साथ लेके देखें। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना वजन कम या ज़्यादा करने के माइंड सेट से हमारे साथ इस कम्युनिटी में ज्वाइन हुए थे, लेकिन आज वो अपना कम वजन तो कम ज़्यादा उन्होंने किया ही है, उसी के साथ साथ ऐसे ऐसे हेल्थ इश्यूज जो उनको लगता था कि कभी ठीक ही नहीं हो पाएंगे, उन सभी हेल्थ इश्यूज को रिकवर करके आज वो एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। डजंट मैटर बाई बैकग्राउंड आप क्या कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति को जीवन के आखिरी दिन तक सेहत की जरूरत पड़ती है। तो सोच के देखिए आप अपनी हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं। सिर्फ थोड़ा आटा खा लेना, थोड़े फ्रूट्स वगैरह कभी खा लेना, थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल कर लेना, बाहर थोड़ा मॉर्निंग वॉक या घूम के आ जाना, ये ट्रेडिशनल तरीके हैं, लेकिन इनसे भी लोगों का वजन कम या ज़्यादा या उनके हेल्थ इश्यूज ठीक नहीं हो रहे। बहुत सारे लोग रोजाना बोलते हैं कि हम घूमने जाते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो 2-3 बातों को जरा सोचिए। जब आप खाली घूमने जाते हैं उस टाइम क्या आपका माइंड खाली होता है या कुछ ना कुछ वो सोचता रहता है? 98% जो लोग सुबह सुबह घूमने जाते हैं वो घूमते तो हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ ना कुछ उस समय भी चल रहा होता है कि वर्कआउट के बाद मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। अगर हम बड्डी पेयर में घूमने जाते हैं ना 2-3 लोगों के साथ में, तो सोच के देखिए क्या आप वहाँ पे बातें करते नहीं जाते क्या? वहाँ पे हमारा मुद्दा मॉर्निंग वॉक न करके दीन दुनिया में क्या हो रहा है, इन सब बातों पे हम डिस्कस करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अकेला घूमता है तो कई बार देखने में आया है कि वो ईयरफोन लगा के अपना फोन साथ लेके जाते हैं और वो गाने सुनते सुनते घूमते रहते हैं, तो उनका ध्यान वहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे नहीं होता, उनका ध्यान होता है बॉलीवुड के अंदर। तो इसी प्रकार आप जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब होती है और हम ये कहते हैं कि मैंने सब कुछ करके देख लिया, मेरी हेल्थ तो अच्छी नहीं हुई। सो मैसेज आप सभी के लिए है, आज हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप अपने घर से भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। स्पेशली आपके परिवार की लेडीज, अगर आप जेंट्स हैं तो आप तो किसी न किसी बहाने बाहर निकल जाते हैं, लेकिन क्या आपकी बेटियां, आपकी बहनें, आपकी वाइफ्स वो घर से बाहर निकलती हैं क्या? तो क्या उनको हेल्थ की ज़रूरत नहीं है? सभी को हेल्थ की ज़रूरत है, लेकिन आप अपनी हेल्थ के लिए कर क्या रहे हैं? सो मैसेज आप सभी के लिए है। अगर आप अभी तक भी इस मैसेज को नहीं समझ पाए हैं तो आज ही इस नंबर पर कॉल या मैसेज कीजिए, ताकि हम आप लोगों को घर पर रहकर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जहाँ से आप अपने आप को दोबारा हेल्दी बना सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ मैसेज है, किसी के लिए कोई इंस्पायर हो सकता है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ना करें कोई बात नहीं, मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लोगों की मदद करनी है। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं, क्या पता आपका एक शेयर किस व्यक्ति को नई जिंदगी दे सकता है। थैंक यू, जय हिंद।